हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में किसी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना, उसके बारे में देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हेल्प से। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और nth ऑर्डर डेरिवेटिव के हेल्प से कैसे हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं उसको पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे किसी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं रैशनल एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, जो कल हम आपको होमवर्क में दिए थे वो सब क्वेश्चन में ऐसे मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन कुछ लगा लेते हैं जो आज के मैक्सिमम मिनिमम के लेक्चर में काफी यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, 10-15 मिनट लगेगा, है ना। इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे। ठीक है, चलिए। देखिए क्वेश्चन का टाइप था क्या, जैसे 2x माइनस 1 इंटू, मान लीजिए x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनक्वालिटी है, ऊपर में हम लिख देते हैं सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द क्वेश्चन को लिख भी लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सॉल्व भी करते चल रहे हैं तो ज्यादा आसान होगा। इसमें देखिए ये एक रेशनल एक्सप्रेशन टाइप का दिख रहा है क्या आपको? बताए थे रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में कल हम, वैसा एक्सप्रेशन जिसके न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, और नीचे वाला पॉलिनोमियल 0 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाय 1 करेंगे जब इसको हम। ठीक है, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन की तरह दिख रहा है, और नीचे है 1 भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन 1 0 बराबर नहीं होता है। इसका मतलब एक पूरी रेशनल एक्सप्रेशन को फुलफिल कर रहा है ना। तो चलिए पहले इसका हम साइन सिस्टम लिख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि 0 या 0 से ग्रेटर x के किस वैल्यू पर आ रहा है ना साइन सिस्टम में, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू लिख लेंगे। तो बताया है ना आपको, किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन का यदि साइन सिस्टम के निकालने के लिए तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके उससे x का मान निकालेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये कभी 0 बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को केवल न्यूमरेटर को ही 0 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पुट कर लेते हैं न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0, या 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों को 0 करके जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा और 2 आएगा, है ना, यही आएगा। अब x के निकाले गए वैल्यू क्या करना है, नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये हम लोग किसका साइन सिस्टम लिख रहे हैं, इसी रेशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, जो बोलने का मन है आप बोलिए। रेशनल एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा है, सबके लिए डिफाइन हो जाएगा, मतलब पूरी रेशनल एक्सप्रेशन के अंदर में पॉलिनोमियल आ जाएगा, है ना। ये सब उसके साथ में ही कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर 2 से बड़ा कोई वैल्यू सोचते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 दूना 20 में से 1 जाएगा, है ना, 10 2 जा 20 माइनस 1 19 हो गया, तो पॉजिटिव, और यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ये भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता है, और यहाँ देखिए जितना भी लीनियर फैक्टर है सबके पावर में क्या है, ऑड है। इसका मतलब ये भी पॉइंट सिंपल पॉइंट है, ये भी पॉइंट सिंपल पॉइंट है, तो साइन क्या होगा, इसके अगल बगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। इस रेशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो 0 लेना है या 0 से बड़ा। हम आपको बता दिए हैं कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 तब आएगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, और अनडिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, इसका मतलब इस पॉइंट पर भी ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, इस पॉइंट पर भी ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को लेना है क्या कि 0 या 0 से ग्रेटर इसका वैल्यू, है ना, मतलब x के किस वैल्यू पर इसका वैल्यू या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। तो x का वैल्यू आप सोच लीजिए यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 1/2, है ना, इसके बीच में क्लोज इंटरवल, जो कि 1/2 पर इसका वैल्यू 0 आने वाला है। 0 सॉल्यूशन मेरे को चाहिए यहाँ पर, और यहाँ क्या करना है, मेरे को 2 से इन्फिनिटी वाला वैल्यू लेना है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन चलिए ट्राई करते हैं। अगला है 2 माइनस एक्स और x प्लस 3
इज लेस देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर है नहीं, है ना, पूरी एक्सप्रेशन को 0 करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, सीधा पुट कर लीजिएगा 2 माइनस एक्स और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर यहां से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा और माइनस 3 आएगा, है ना। x के निकाले गए वैल्यू को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां से आ जाएगा क्या, 2 माइनस 3 किसी एक इंटरवल में, सब इंटरवल में, है ना, ये या ये जहां भी आपको लेने का मन करे। चलिए आज हम यहाँ का वैल्यू लेते हैं, -3 से 2 के बीच में 0 आ जाएगा। यदि यहाँ हम 0 रखते हैं तो आ जाएगा 2 पॉजिटिव है, 0 प्लस 3 पॉजिटिव। इसका मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। दोनों के दोनों सिंपल पॉइंट है, इसीलिए क्या होगा, साइन अगल बगल का चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, है ना। और इसका वैल्यू या तो 0 लेना है या 0 से कम। 0 या 0 से कम देख लेते हैं x के किस इंटरवल में, है ना। f ऑफ x का वैल्यू मतलब उसी फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से कम आ रहा है। देख लीजिए, यदि हम माइनस इन्फिनिटी से -3 ले लेते हैं x, ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी ले लेते हैं तो हमेशा ये एक्सप्रेशन, है ना, 0 या 0 से कम आएगा। इस पर 0 आ जाएगा, इस पर भी 0 आएगा, उसके बाद 0 या 0 से कम। अब जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। इसको 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप इसको 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे तो पता चल गया होगा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग शॉर्टकट लिखेंगे। इसको 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे तो 5/3 आएगा। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे 0 करके बराबर करके तो 1/4, तो 5/3 बड़ा होगा और ये हो जाएगा क्या, 1/4। इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर का कोई वैल्यू सोचिए, 10 ले लेते हैं, 40 - 1, है ना, कितना आ जाएगा, 39। मतलब पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। इस इंटरवल में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। इसका वैल्यू क्या लेना है मेरे को, 0 या 0 से ग्रेटर। सो क्या हो जाएगा, इस इंटरवल का सब वैल्यू 0 वाला नहीं चाहिए, मतलब इस पॉइंट पर ये पूरी 0 होगा, इस पॉइंट पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये नहीं लेना है। इसके बाद पॉजिटिव इस इंटरवल में आ जाएगा x की इस वैल्यू पर, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, और इस इंटरवल में यदि x का कोई वैल्यू लेते हैं इसमें रखेंगे तो हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब -इन्फिनिटी टू 1/4 यूनियन 5/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, x² - x -1 इज लेस देन 0 आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका जीरोज निकाल लेते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरोज निकालना आसान है। इसको पुट करना पड़ेगा, बताए थे ना कल, मतलब इससे पीछे वाले लेक्चर में, कि जब जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका पहले जीरोज निकाल लेते हैं हम लोग। इसका जीरोज निकालेंगे तो वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरोज होता है क्या, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ लगा करके x का वैल्यू निकाल लेते। जब यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1, -b होता है ना, b की जगह पर -1। यहाँ देखिए -b, -1 में 1 से -1 में माइनस से गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस b² - 4ac जब निकालेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा कितना, √5/2a, 2 आ जाएगा। मतलब ये सब आना चाहिए आपको, तभी तो इस टाइप के क्वेश्चन को बना करके आपको फायदा महसूस होगा, है ना। तो ये सब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अब यहाँ दो वैल्यू निकल रहा है x का, एक निकल रहा है क्या, 1 प्लस √5/2, एक निकल रहा है 1 माइनस √5/2, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। अच्छा इधर का कोई वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 या 20 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये 20 ज्यादा दिखता है लोगों को,
कि इधर 20 तो आ ही जाएगा, 100 भी इधर आ जाएगा। अब ऐसे देखिए यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे 400, इधर आ जाएगा -20 -1, तो 400 में से -21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चूंकि ये सिंपल पॉइंट है ना। अब चलिए, अब यहाँ क्या करना है मेरे को, x का वैल्यू मतलब 0 से नहीं, मतलब ये फंक्शन क्या है, निगेटिव है, x के किस वैल्यू पर ये फंक्शन निगेटिव आएगा, तो यहां से यहां तक यदि हम x का वैल्यू ले लेते हैं तो हमेशा ये फंक्शन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये बात है। तो 1 माइनस √5/2 और यहाँ 1 प्लस √5/2। ठीक है, अब आराम से बन जाएगा, जहां फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा वहां फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे x² -3x -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, यहाँ फैक्टराइज हम आराम से कर सकते हैं, x -4 इंटू x + 1, इसका फैक्टराइजेशन होगा इसका। ठीक है, फिर यहाँ इसको जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, x आ जाएगा यहाँ पर 0 करने के बाद 4 और -1 है तो आप पुट कर सकते हो, x -4 इंटू क्या x + 1 इक्वल्स टू 0 करने पर, है ना, x का वैल्यू आ जाएगा 4 और -1। ठीक है, अब x के निकाले गए वैल्यू को क्या करना है, नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यहां आ जाएगा 4, यहां -1, इधर +∞, इधर -∞, इधर यदि हम कोई भी वैल्यू सोचते हैं x का 5 ले लेते हैं, या 6 7 10 जो भी लेने का मन है, 10 - 4 करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव। आपका मन है तो आप ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं, यहां से दोनों ही सिंपल पॉइंट है, चूंकि लीनियर फैक्टर का पावर देखिए ऑड है। ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस फिर इधर प्लस आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या लेना है, 0 या 0 से ग्रेटर, इस पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा, देख लीजिए यही ना, 4 पर और -1 पर, -1 पर भी 0 और 4 पर भी 0, तो x का वैल्यू या तो 0 लेना है या 0 से बड़ा, इस इंटरवल में आएगा पॉजिटिव, इस इंटरवल पॉजिटिव, इस पर 0 इस पर 0, तो -∞ to -1, इस पर क्लोज इंटरवल यूनियन, है ना, 4 to ∞। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा नंबरिंग क्या हुआ नहीं है, x के पावर में 5, x -1 के पावर में 6 और x + 1 के पावर में 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, पुट कर लेना है, x के पावर में 5 इंटू x -1 के पावर में 6 इंटू x + 1 के पावर में 4 इक्वल्स टू क्या, 0। यहां से जब x सभी को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, चलिए कर ही लेते हैं, x का पावर 5 इक्वल्स टू 0, फिर यहां से x -1 के पावर में 6 इक्वल्स टू 0, फिर यहां से x + 1 के पावर में 4 इक्वल्स टू 0, फिर यहां से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे 0 आएगा, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे -1 आएगा। x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पहले यहां आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर -1, इधर +∞, इधर -∞। ठीक है, क्या समझ में आएगा। अब इधर का कोई वैल्यू आप सोच लो, 10 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, यहाँ यदि हम x के पावर में 5 के पावर में 5 रखेंगे तो पॉजिटिव, 5 - 1 मतलब 4 के पावर में 6 पॉजिटिव, 5 + 1 6 के पावर में 4 पॉजिटिव, है ना, ये सब के सब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पावर में इवन भी है ना, यहाँ दिख रहा है ना, x -1 के पावर में 6 है, इस लीनियर फैक्टर को 0 करके x का वैल्यू निकाले हैं तो 1 आया है, इसका मतलब 1 के अगल बगल का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, मतलब इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, मतलब ग्राफ क्या होगा, दोनों का ऊपर ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर ये सिंपल पॉइंट है, ये भी सिंपल पॉइंट है, तो ग्राफ क्या होगा। ठीक है, ऊपर वाला सबके सब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे वाला निगेटिव आएगा।
इस पॉइंट पर भी फंक्शन जीरो होगा, इस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू जीरो, इस पॉइंट पर भी ये पूरा पूरी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब x का वैल्यू यहां से हम सोच लेते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जीरो या जीरो से कम है, तो जीरो या जीरो से कम इसमें आएगा, है ना, तो क्या -1 से जीरो में। अच्छा, जीरो वाला भी सॉल्यूशन मेरे को लेना है, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो भी शो कर रहा है। यदि हम लेस देन हटा दें, है ना, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इक्वल टू जीरो इस पर होगा, इस पर होगा, इस पर होगा, तो -1 को यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा करके पहले से ऑलरेडी हम यहाँ शामिल कर लिए हैं। जीरो भी यहाँ शामिल हो गया, 1 बच गया है ना, तो 1 को क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, है ना, ऐसे करके। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए x का अच्छा x स्क्वायर है इंटू x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको जैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व यदि हम करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये भी एक मुद्दा है, एक बार देख लेते हैं। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को जीरो करके उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले पुट कर लेंगे x स्क्वायर इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहां से x का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि जब हम x स्क्वायर को जीरो करके सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जीरो, और x माइनस 3 को भी जीरो करके सॉल्व करके मतलब निकालेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। यहाँ से x का वैल्यू 3, यहाँ से x का वैल्यू क्या, जीरो। ये डबल पॉइंट है, क्यों, क्योंकि x की पावर में यहाँ इवन है ना, तो डबल पॉइंट हो जाएगा। तो चलो यहाँ 3, यहाँ 0, मतलब ये हुआ क्या कि इसके इर्द गिर्द में क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन सेम होगा। इधर कोई वैल्यू सोचते हैं, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 5 लेने के बाद ये पॉजिटिव दिखाएगा, ये पॉजिटिव, जिसका मतलब ये ऊपर इसका ग्राफ ये डबल पॉइंट है, इसका मतलब अगल बगल का साइन क्या होगा, सेम होगा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो पर भी इसका वैल्यू जीरो आएगा, 3 भी रखेंगे तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। अब यहाँ लेना है जीरो या जीरो से ग्रेटर वाला सॉल्यूशन, है ना। यहाँ करेंगे क्या, x बिलोंग्स टू जीरो या जीरो से ग्रेटर 3 टू इंफिनिटी, 3 पर क्लोज इंटरवल, और 3 जीरो पर भी जीरो आ रहा है एक्सप्रेशन का वैल्यू, यहाँ यूनियन ले लेंगे, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब चलिए अगला क्वेश्चन है x बाय x माइनस 1 इज लेस देन जीरो। अब इस टाइप के एक्सप्रेशन को यदि सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ये हो गया सीधा रेशनल एक्सप्रेशन का जो साइंस सिस्टम कल हम लास्ट में लिख दिए थे। सबसे पहले क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर में तब्दील कर देना है ना, वो बता दिए थे कल। और उसके ऊपर सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लगाए थे, है ना, पहले क्वेश्चन लगा लिए हैं, उसके बाद हम आपको कंसेप्ट लिखे थे, लास्ट में लिख दिए थे। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कोई चीज को करने के लिए, फिर आइडिया नहीं आ पाता उस हिसाब से, है ना। बताए थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करना है, लीनियर फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। यहाँ देखो इसका न्यूमरेटर भी लीनियर के टर्म में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर भी क्या है, लीनियर फैक्टर में लिखा हुआ है ही, तो यहाँ जरूरत नहीं है इसको फैक्टराइज करने का। उसके बाद क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, जीरो बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। न्यूमरेटर इसका है x ही है, तो ये भी जीरो, और यहाँ x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, देन x इक्वल्स टू कितना 1। x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, कर दिए, है ना। और उसके बाद फिर साइन चेक कर लेते हैं किसी एक सब इंटरवल में इस फंक्शन का। इधर आ जाएगा 5, यहां रखेंगे 5 पॉजिटिव, 5 माइनस 1 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव आ जाता है पॉजिटिव। और ये देखना है ये भी लीनियर फैक्टर जो है मतलब सिंपल पॉइंट को शो करेगा, क्योंकि यहाँ देखो x का वैल्यू 1 है और इस लीनियर फैक्टर के पावर में ऑड है, मतलब 1 है ना, 1 तो ऑड नंबर ही होता है। फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, इस पर ये आ जाएगा जीरो, इस पर ये आ जाएगा जीरो, लेकिन यहाँ जीरो से छोटा लेना है मेरे को, जीरो नहीं लेना है ना, इसका मतलब ये दोनों को शामिल नहीं करेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, x का क्या क्या लेंगे सॉल्यूशन हम, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से कम आएगा। 0 से कम किस इंटरवल में आ रहा है,
x का वैल्यू यदि हम इस इंटरवल में लें 0 से 1 के बीच में, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से छोटा आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x माइनस 1 बाय x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर भी लीनियर फैक्टर में लिखा हुआ है ही, नीचे भी लीनियर फैक्टर के टर्म में लिखा हुआ है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करना है, केवल पुट कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर, ठीक है। पुट न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहां से आ जाएगा क्या, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब आप यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1, यहां से x का वैल्यू निकालने पर क्या आएगा, माइनस 1, ठीक है। अब ये x के निकाले गए वैल्यू को क्या करना है, नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या क्या आया, माइनस 1 आया, 1 आया, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या माइनस इन्फिनिटी। ये साइन सिस्टम किसका है, इस रेशनल एक्सप्रेशन का ये साइन सिस्टम है। यदि ये मान लो f ऑफ x होता तो यहां हम लिख सकते थे साइन सिस्टम ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब किसी एक सब इंटरवल में इसका साइन चेक कर लेते हैं। इधर ले लेते हैं 5, 5 माइनस 1 करेंगे 4, यहाँ रखेंगे 5 प्लस 1, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो ग्राफ इसका क्या होगा, ऊपर आएगा, ठीक है। फिर ये नीचे, चूंकि सिंपल पॉइंट है ना, इसी वजह से इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्या चाहिए मेरे को, 0 या 0 से ग्रेटर। तो इस पॉइंट पर इसका न्यूमरेटर 0 होगा। जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 रहता है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होकर के अनडिफाइंड हो जाता है। और माइनस 1 पर ये क्या आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर 0, इसका मतलब कभी भी इसको हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम इस पॉइंट को शामिल कर लेते हैं तो ये सॉल्यूशन ऐसा है जो इस एक्सप्रेशन को ही क्या करेगा, अनडिफाइन कर देगा, ठीक है। तो नहीं लेंगे यहां से हम। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 पर ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन 1 टू इन्फिनिटी 1 पर क्लोज, चूंकि 1 पर इस पूरे रेशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है 1 बाय x इज लेस देन 1, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके आरएचएस को क्या करेंगे, हम लोग 0 बना लेते हैं, तभी तो पता चल पाएगा क्वेश्चन का आइडिया, मतलब अच्छे से, है ना। अभी नहीं मतलब ऐसे यदि हम इसका साइन सिस्टम निकालते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके, तो आइडिया नहीं आ पाता बिल्कुल भी। सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्मेट में या तो ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0 के फॉर्मेट पर इसको बना लेंगे, तभी साइन सिस्टम क्या होगा, किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन का हम लोग यूज करके, है ना, x का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय, इसको सॉल्व करने पर 1 माइनस एक्स बाय एक्स इज लेस देन 0। अब यहाँ क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके पुट कर लो। यहाँ पर आप पुट कर लेना है न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या 0, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स है और डिनोमिनेटर में x है, यहां से आ जाएगा x का वैल्यू कितना 1, ठीक है। अब फिर क्या करना है, x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर रख देते हैं और उसके बाद किसी एक सब इंटरवल में इसका साइन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यदि हम इधर का कोई वैल्यू सोचते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 5 माइनस 4, निगेटिव आ रहा है न्यूमरेटर, यहाँ रखेंगे 5, निगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो ग्राफ इसका नीचे से जाएगा। और सबके सब सिंपल पॉइंट है, इसीलिए यहाँ कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। तो यहाँ क्या, निगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, ठीक ना। और यहाँ देख लीजिए इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन मेरे को सोचना है, x का वो तमाम वैल्यू जिसको इसमें डालने के बाद पूरे एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। ये किसका साइन सिस्टम है, इसी एक्सप्रेशन का, ठीक है। ये x का साइन सिस्टम थोड़ा है कि x के बारे में बताया जा रहा है कि यदि इस इंटरवल का x यदि हम कोई भी लेंगे, इसमें रखेंगे, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा। x यदि हम 1 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रखते हैं, ठीक है, और उसी x के वैल्यू को इसमें यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या आएगा, 0 से कम आएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन में x का कौन कौन ऐसे वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जिससे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 से कम आएगा, वो मेरे को निकालना है। यदि हम x रख देते हैं यहाँ से यहाँ, तो हमेशा क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन निगेटिव आ जाएगा, है ना। यहाँ भी ओपन, चूंकि यहाँ लेस देन 0 है इस वजह से, ठीक है। और बाद में बहुत सारा क्वेश्चन कल हम लगा ही दिए थे, तो अब उतना सारा क्वेश्चन लगाने का मतलब ये होता है कि रेशनल एक्सप्रेशन पे ही पूरी उलझे हुए रहो, है ना। जो जरूरत का चीज था, जो कल का होमवर्क था, है ना, इजिली आपसे अब हो सकता है, ठीक है। अब मुझे कोई
जरूरत नहीं है वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, अब आप खुद से भी कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग कैसे किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, है ना, लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। आपको पहले से पता है यदि कर्व इस प्रकार से रहेगा तो इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से टेंजेंट खींचेंगे यदि हम, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए यही एक टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, हम स्मूथली बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस पर कहीं टेंजेंट की जिसमें स्लोप कुछ ना कुछ रहे, इसमें तो कोई स्लोप ही नहीं बचेगा। यदि किसी कर्व का कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए ना, तो उसमें 1% भी स्लोप नहीं बचता है, ठीक है, स्लोप ही नहीं बचेगा। एक्स एक्सिस का जितना भी पैरेलल लाइन होगा सबका स्लोप क्या आता है, 0, पहले से आपको पता है, स्लोप ही नहीं बचता उसमें। अब यदि हम यहाँ पर टेंजेंट को कुछ हद तक इस प्रकार से ड्रॉ कर लें समझने के लिए, ठीक है ना, कैसे हम चेक कर लेंगे कि ये पॉइंट सच में मैक्सिमम पॉइंट है। अच्छा, यहाँ दिक्कत आ रहा है क्या, चलिए ग्राफ को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर भी टेंजेंट खींच लेते हैं। चलिए, लैपटॉप तो हम है नहीं, है ना, कंप्यूटर की हम एकदम पूरा सही से खींच देंगे, बस आपको फील आना चाहिए। अब यहाँ क्या लग रहा है, एक्स एक्सिस के साथ इस टेंजेंट का एंगल एक्यूट बन रहा है, ठीक है, इस टेंजेंट का एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। यहां तो एंगल बन ही नहीं रहा है ना, 0 बन रहा है, ठीक है। इस जगह पर क्या आ जाएगा, dy बाई dx 0 आएगा, क्योंकि dy बाई dx किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है, और टेन थीटा भी dy बाई dx को शो करता है, पता है ये बात, पहले ही हम बता चुके हैं, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में भी बताए हैं, है ना। मैक्सिमम मिनिमा जिस टाइम स्टार्ट कर दी तो लेक्चर 4 चल रहा है अभी, है ना, लेक्चर फर्स्ट से ही जब आप देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा। अब यहां देखना है कि यदि ये टेन थीटा एक्यूट, मतलब ये थीटा एक्यूट रहेगा, जब थीटा एक्यूट होगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, टेन थीटा क्या आएगा, 0 से ग्रेटर, इसका मतलब dy बाई dx क्या आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। अब यहाँ चलो, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब टेन थीटा यहाँ पर क्या आएगा, 0 से कम आएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब जिस एंगल का रेंज क्या होगा, पाई बाई 2 से पाई होगा। यदि थीटा बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से पाई, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या आता है, निगेटिव आता है, टेन थीटा निगेटिव, इसका मतलब dy बाई dx निगेटिव, ठीक है ना, dy बाई dx निगेटिव। यदि किसी कर्व का टेंजेंट का स्लोप क्या हो, पॉजिटिव 0, मतलब पहले पॉजिटिव हो जब बढ़े, है ना, पॉजिटिव होने का मतलब बढ़ रहा हो, उसके बाद फिर 0 हो गया हो, है ना, फिर घट जाए, मतलब बढ़ करके घटने पर देखो फंक्शन यहाँ क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है ना, मतलब यदि dy बाई dx 0 से बड़ा आए, अब यहाँ जैसे साइन सिस्टम हम लिख लेते हैं, मान लो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, और ये पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, x इक्वल्स टू ए, तो ग्राफ से आपको महसूस हो गया होगा ये पॉइंट ऑफ क्या है, लोकल मैक्सिमा है ना, ये x इक्वल्स टू ए जो है पॉइंट ऑफ क्या है, लोकल मैक्सिमा। चलो यहाँ पर x इक्वल्स टू ए हम लिख देते हैं। अच्छा, अब यहां हम लिख रहे हैं क्या, साइन सिस्टम ऑफ dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx का साइन सिस्टम यहां हम लिख रहे हैं। अब यहां देखो x इक्वल्स टू ए के लेफ्ट, आप पहले देख लो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है ना, स्लोप इधर पॉजिटिव है क्या, x इक्वल्स टू ए के, यदि हम लेफ्ट आते हैं तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि जब ये पॉइंट ऑफ है ना लोकल मैक्सिमा होगा, तब उस टाइम में क्या होगा, यहां पर देखो स्लोप पॉजिटिव हो रहा होगा,
इस जगह पर तो टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा, फिर क्या निगेटिव आएगा। यदि dy बाई dx का साइन सिस्टम प्लस से माइनस आ जाए तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लोकल मैक्सिमम पॉइंट, है ना। समझ में आया क्या? यदि क्या हो जाए स्लोप बढ़े फिर 0 होकर के फिर घट जाए, तब उस जगह पर क्या होगा x इक्वल्स टू ए पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हो रहा होगा उसको लोकल मैक्सिमम तब कहेंगे जब स्लोप देखो पॉजिटिव आया, उसके बाद 0, उसके बाद क्या निगेटिव। तो 0 को ऐसे कंसीडर हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि 0 से कल आपको साइन सिस्टम बताए थे लेक्चर नंबर 3 में, प्लस से जब आप माइनस की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी क्वांटिटी को पॉजिटिव किसी क्वांटिटी को निगेटिव तभी हम बता पाएंगे जो क्वांटिटी 0 से बड़ा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जीरोस के बारे में जानना जरूरी है ना। तो पता चल गया यहाँ पर x इक्वल्स टू ए, इसका क्या है 0 है, चूंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है 0 आ रहा है, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि टेंजेंट का स्लोप यदि पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव से निगेटिव आए, है ना, मतलब ऐसे बढ़ रहा है तब घटे, तो ये क्या होगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट दिखाएगा। अब लोकल मिनिमम के लिए देखिए साइन सिस्टम क्या होगा, समझ लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ आइडिया तो आ गया है ना। ऐसे टेंजेंट खींच सकते हैं हम लोग कर्व पर, टेंजेंट ऐसे खींच सकते हैं। एक टेंजेंट ऐसा होगा जिस जगह पर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो रहा होगा, वहां का टेंजेंट क्या होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा कर्व पर, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तब आप बता सकते हैं मुझे, तो यहां देखो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसका मतलब dy बाई dx क्या आ रहा है, इधर पॉजिटिव, इधर dy बाई dx क्या आ रहा है निगेटिव, यहां पर dy बाई dx क्या आ रहा है 0 के बराबर, है ना। तो इसका मतलब, और x इक्वल्स टू ए ही मान लेते हैं यहां पर, x इक्वल्स टू ए पॉइंट को, है ना, लोकल मिनिमम पॉइंट कब कहेंगे, जब साइन सिस्टम ऑफ dy बाय dx क्या होगा निगेटिव से पॉजिटिव होगा। आप देख लो यदि ऐसे खींचते हैं ग्राफ, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे तब जाकर के पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, मतलब स्लोप पहले क्या हुआ घटा उसके बाद बढ़ा, मतलब घट करके बढ़ेगा तो मिनिमम, बढ़ करके घटेगा तो, है ना, मैक्सिमम। ठीक है, दो चीजें यहाँ चेक करने का तरीका है। यदि यहाँ कहीं यदि आप साइन सिस्टम निकालेंगे dy बाई dx का, यदि निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा होगा किसी पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को लोकल क्या बोलेंगे हम लोग मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव आएगा, मतलब बढ़ करके घटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यदि कोई चीज आप ऐसे बढ़ करके घटा तो यहाँ मैक्सिमम आएगा, मतलब घट करके बढ़ेगा तो क्या आएगा मिनिमम आएगा, है ना। ये लोकल मिनिमम पॉइंट को शो करेगा। चलिए एक बार रफ में देख लेते हैं हम लोग, है ना। मिनिमम के बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार, लोकल मिनिमम, है ना, क्योंकि मिनिमम तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है एक कर्व में। यहाँ का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, कोई ना कोई टेंजेंट ऐसा होगा जो ऐसे खींच सकते हैं हम लोग कर्व पर, ऐसे खींच सकते हैं। और जब भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ है ना। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा θ1, ये आ जाएगा θ2। θ2 एक्यूट एंगल है, θ1 ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब इस जगह पर dy बाई dx मतलब tan थीटा 0 से कम आएगा, और एक्यूट एंगल है, इसका मतलब tan थीटा 0 से बड़ा आएगा, और ये x एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें स्लोप ही नहीं बचेगा। तो यदि स्लोप क्या होगा घट करके बढ़ेगा, तब हम क्या करेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे इस पॉइंट को, ठीक है, मतलब मिनिमम पॉइंट आपको महसूस होगा उस टाइम में, और यदि बढ़ करके घटेगा तो मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसका स्टेप्स लिख लेते हैं, या हम
एक दो पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, है ना, इसके स्टेप्स के ऊपर। क्वेश्चन में है फाइंड द लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते चल रहे हैं ना। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ऊपर में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। है ना, और भी क्वेश्चन हम नीचे लिख देते हैं, है ना, एक एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते चल रहे हैं साथ ही साथ, अच्छा हो जाएगा। इस फंक्शन का क्या करना है, मेरे को लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट निकालना है। तो पहला लेक्चर में ही हम बता दिए थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से भी इसको हम चेक कर सकते हैं। चलिए पहले एक बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो पूरा पुराना याद है वो ताजा हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स एक बार निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है क्या, तो d2y बाई डी एक्स टू यहां से आ जाएगा 2। ठीक, अब यहां से क्या करना है, मेरे को डी बाई डी एक्स को 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर लेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या 0, तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3/2। अब x के इसी वैल्यू को इसमें डालेंगे, d2y बाई डी एक्स टू में, है ना, x की जगह पर 3/2 डालेंगे, तब भी यहां पर 2 ही आएगा, चूंकि ये x से इंडिपेंडेंट है ना, इसमें x है ही नहीं, तो 2 ही आएगा। और यहां देखिए 2 क्या आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब यदि d2y बाई डी एक्स टू x इक्वल्स टू a पर 0 से बड़ा आ जाता है, ठीक है, तो ये y इज लोकल मिनिमम होता है ना, y इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 3/2। और लोकल मिनिमम वैल्यू यदि कहे निकालने के लिए, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा, यही मिनिमम पॉइंट को इस फंक्शन में रख देंगे, तब जो वैल्यू निकल कर आएगा वही होगा लोकल मिनिमम पॉइंट, है ना, वैल्यू। इसको इसमें डाल देते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2। इसी को सॉल्व करके जो भी निकल कर आएगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, और लोकल मिनिमम पॉइंट क्या आएगा 3/2। अब चलिए, चूंकि मेरे को अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करना है इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर ज्यादा हम फोकस करेंगे। ये हम पहले ही बता दिए, पहला लेक्चर में ही ये सब के ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करने के लिए भी, है ना, डी बाई डी एक्स का साइन सिस्टम के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। सेकेंड मेथड कर लेते हैं यहां पर, सेकेंड मेथड मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, मतलब डी बाई डी एक्स के हेल्प से। तो चलिए एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट ऐसे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से कर रहे हैं ना अच्छे से, ताकि आपको ये लगे कि ये नया क्वेश्चन है और फिर से इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो डी बाई डी एक्स पहले हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2x माइनस 3। उसके बाद क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का साइन सिस्टम निकाल लेते हैं। उसके लिए पुट करना पड़ेगा मुझे, पुट डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, यहां से हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना 3/2। अब क्या करना है, साइन सिस्टम निकाल लेना है किसका, साइन सिस्टम ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा, अब यहां देखिए 3/2 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए। पहले एक बार करते हैं क्वेश्चन को, है ना, उसके बाद फिर हम आपको समझा देते हैं
क्यों ऐसा हम कर रहे थे, ऐसे आपको आइडिया आ ही गया होगा। ऐसे इधर का कोई वैल्यू लेंगे 5 ले लेते हैं, 5 किसमें रखेंगे, इसमें 5 टू जा 10 माइनस 3 7 जो कि पॉजिटिव है ना, तो इधर का साइन क्या आया पॉजिटिव, इधर क्या आया आएगा निगेटिव आएगा, है ना। तो आप जानते हैं यदि dy बाई dx का साइन सिस्टम निगेटिव से पॉजिटिव आया मतलब इसका मतलब घट करके बढ़ा है ना, घट करके बढ़ा है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, वो लोकल, यही 3/2 है तो लोकल मिनिमम पॉइंट है ना, पॉइंट को शो करेगा। क्योंकि देख लीजिए ना यहाँ पर dy बाई dx का साइन सिस्टम क्या आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब यदि घट करके बढ़ेगा तो ये क्या आएगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे यही है लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं यहाँ पर y इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 3/2। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है, दोनों का तो सेम ही आएगा ना। देखिए यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से यदि हम चेक कर रहे थे इस चीज को तब भी आया था 3/2 ही इसका लोकल मिनिमम पॉइंट, और यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हम चेक किए तब भी आया है क्या 3/2 ही आया है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जानने के लिए आपको रेशनल एक्सप्रेशन का जैसे साइंस सिस्टम वहां बताए थे वो चीज जानना जरूरी है ना, तो तब जाकर के ये सब क्लिक होगा, समझ में आएगा। अब जैसे एक मतलब ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है इस वजह से यहाँ पर 3/2 दिखा, तो यहाँ लोग ऐसे भी इसका साइन चेक कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इंटरवल यदि आ जाए तो वहां पर रेशनल एक्सप्रेशन का जो साइंस सिस्टम बताए वो चीज जानना काफी जरूरी है बच्चे के लिए। ठीक है, समझ में आया क्या। अब यहाँ देखिए सबसे पहली बात, यदि किसी भी फंक्शन को है ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से यदि मेरे को चेक करना रहे किस पॉइंट पर ये लोकल मिनिमम है और किस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमम है, सबसे पहले क्या करेंगे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, पहला स्टेप है ना, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ देखिए डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx का साइन सिस्टम निकाल लेंगे। यदि dy बाई dx का साइन सिस्टम में माइनस से प्लस आए तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, यदि प्लस से माइनस इसका साइन जाता तो ये पॉइंट ऑफ क्या होता, लोकल मैक्सिमा होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के हेल्प से ही बनाएंगे क्वेश्चन सबको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन का क्या निकालना है मेरे को, या तो ये लोकल मिनिमम पॉइंट है मतलब इसका लोकल मिनिमम पॉइंट या लोकल मैक्सिमम पॉइंट है ना, दोनों में से कोई निकालिए, दोनों निकल रहा है दोनों निकालिए, यदि एक निकल रहा है तो कोई एक निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब जो पॉसिबल होगा वो निकालना है। अब ये नहीं कि दोनों मांग रहा है दोनों इसमें से निकलेगा कोई एक, आप सोचेंगे नहीं मांग तो रहा था दोनों, यदि दोनों निकल रहा है दोनों निकाल देंगे, कोई एक भी निकल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां कर देंगे फाइंड dy बाई dx, मतलब वही dy बाई dx कितना आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2x, मतलब कितना आ गया ये -1 माइनस 2x, यहां से निकल गया dy बाई dx -1 माइनस 2x, यहां से पुट कर लेंगे और -1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, और जब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 आएगा। क्योंकि अब इसका साइन सिस्टम मेरे को निकालना है, तभी पता कर पाएंगे किस पॉइंट पे ये फंक्शन मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन मिनिमम है या इस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम है। सबसे पहले चलिए इसका साइन सिस्टम निकालते हैं। ठीक है, किसका साइन सिस्टम, dy बाई dx का। अच्छा, तो इधर का कोई वैल्यू हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, जब इसमें 10 रखेंगे तो 10 दूना 20 निगेटिव आ जाएगा, तो इधर आ गया निगेटिव तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, अभी बता दिए। और ये साइन सिस्टम किसका निकाल रहे हैं हम लोग, साइन सिस्टम ऑफ dy बाई dx है ना। यदि dy बाई dx का साइन प्लस से माइनस हो जाए इसका मतलब बढ़ करके घटा है, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर। ठीक है,
इसका मतलब x इक्वल टू -1/2 क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है ना, ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। यहां हम लिख सकते हैं यहां पर हियर। अब यहां दो बार डिफरेंशिएट करना जरूरी भी नहीं है, उससे पहले ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम क्या किए, पता कर ली फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है, लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। यहां पता चल गया लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। या लिख सकते हैं y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, यही -1/2 रख देंगे, इसमें आ जाएगा 2 -1/2, ठीक है, -1/2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक मेथड लिख सकते हैं, मतलब जिसका जरूरत है। अब ये तो आप सीख चुके हैं कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी चीज का एक जो यहाँ पर हम करते हैं उसी का एक मेथड बना दें, ताकि कभी भी जिंदगी में यदि आप भूल जाए इस चीज को, है ना, तो आप यदि कॉपी में इसको लिखेंगे, उतारा हुआ रहेगा आपके कॉपी में, तो उसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। मेथड टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, है ना, किसी फंक्शन का क्या करना है मेरे को, कैसे हम लोकल मिनिमम पॉइंट और कैसे लोकल मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करते हैं, उसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले आपका एक फंक्शन है जो गिवन है, लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जैसे यहां पर देख लीजिए x का फंक्शन है, तो यही चीज दिया हुआ रहेगा, y इक्वल्स टू। स्टेप 1 में क्या करना है, फाइंड dy बाय dx। क्या करना है, सबसे पहले dy बाय dx फाइंड कर लेंगे। स्टेप 2 में पुट dy बाय dx equals to 0 and solve for x, है ना। क्या करेंगे, dy बाई dx मतलब dy बाई dx को 0 करके स्टेप 2 में फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू आया a, मान लेते हैं x इक्वल्स टू a आया। सबसे पहले क्या किया, हम dy बाई dx निकाले, उसके बाद dy बाई dx को 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकाल लिए। मान लेते हैं x का वैल्यू क्या आया, a आ गया, ठीक है। तो स्टेप 3 में फाइंड साइन सिस्टम ऑफ dy बाई dx। स्टेप 3 में क्या करना है, मतलब इतना करने के बाद dy बाई dx का साइन सिस्टम निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब जैसे केस 1, जब हम साइन सिस्टम निकालने लगेंगे तो उस टाइम में देखो आपको 3 केस दिख जाएगा, 3 या 4 केस, 4 केस है ना। केस नंबर 1 x इक्वल्स टू a को यहां दिखा देंगे, ये किसका साइन सिस्टम है, dy बाई dx का, हाँ है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर
कि प्लस आ जाए उसके बाद माइनस, ग्राफ कर देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस से माइनस है ना, यदि बढ़ करके स्लोप घटता है ना, डिवाइड एक्स टेंजेंट के स्लोप को ही दिखाता है, बढ़ करके घटा, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, यहां का पॉइंट देन क्या होगा, x इक्वल्स टू ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट, है ना। यदि क्या होगा, प्लस से माइनस डिवाइड एक्स का साइन होगा, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स या वाई, ये वाई लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम, हाँ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। केस 2 में ऐसा भी हो सकता है, साइन इसका ऐसा भी हो सकता है, साइन इसका माइनस से क्या हो जाए, प्लस हो जाए। यदि घट करके बढ़ेगा तो आपको महसूस हुआ क्या कि इस पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन मिनिमम होगा, मतलब यही है x इक्वल्स टू ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन लोकल मिनिमम आ जाएगा, मतलब यहां हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा यहां पर x इक्वल्स टू ए, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, ऐसे दिख जाएगा, साइन सिस्टम ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ सेम साइन लेकर के आ जाए, मतलब इधर भी प्लस इधर भी प्लस, ठीक है। तब क्या होगा, y इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट x इक्वल्स टू ए। यहां भी वही बात है, y इज आप बोल सकते हैं x इक्वल्स टू ए पर ना तो मैक्सिमम होगा ना ही क्या होगा, मिनिमम होगा। और यहां भी यदि दोनों तरफ का साइन क्या आ जाए, सेम आ जाए, मतलब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, उस केस में, इस केस में क्या होता है ना, या तो ग्राफ पूरा पूरी फंक्शन का इंक्रीज कर जाए या पूरा डिक्रीज कर जाए, है ना। इंक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो जाए, तभी तो एक्यूट एंगल बनेगा। इस है ना, इस टाइप मतलब से यदि ग्राफ दिख जाए, यहां पर मिनिमम या मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ क्या हुआ होगा, डिक्रीज क्या होगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम होगा, ये बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं क्या, y इज, इस केस में भी नाइदर मिनिमम या मैक्सिमम नोर मिनिमम एट x इक्वल्स टू ए। मतलब इतना सारा पॉसिबिलिटी होगा। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी फंक्शन का यदि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हेल्प से, है ना, लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट यदि कहेगा फाइंड आउट करने, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, पहला स्टेप में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा स्टेप में उसको जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं एक्स का वैल्यू ए आ गया, उसके बाद dy/dx का साइन सिस्टम निकालेंगे। जब साइन सिस्टम आप निकालेंगे
या तो वो इस प्रकार से दिखेगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा। यदि प्लस से माइनस की ओर जाएगा साइन डी बाई एक्स का, तब इस पॉइंट पर फंक्शन मतलब ये y, इस y, ये इसी का तो मेरे को लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पॉइंट निकालना है। तब वो ये y क्या होगा, इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम होगा। यदि माइनस से प्लस साइन रहा डी बाई एक्स का, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, यदि प्लस टू प्लस रहेगा तो इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। यदि माइनस टू माइनस भी रहेगा तो ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम। ठीक है, इतने सारे पॉसिबिलिटी आपको है ना दिख सकती है यहाँ पर। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं सही बात है। जैसे क्वेश्चन है आपका क्या, फाइंड द लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट्स। यदि पॉइंट होगा तो पॉइंट, यदि एक से अधिक होगा तो पॉइंट्स, है ना, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना। नंबर 1 y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, नंबर 2 y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर 3 y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, समझने में ज्यादा सहूलियत होगा आपको। यही है ना, y इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई एक्स आ जाएगा 2x। इसके बाद इसको जीरो करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या निकल गया, 0। अब साइन सिस्टम निकाल लेते हैं डी वाई बाई एक्स का। यहां आ जाएगा x इक्वल्स टू 0, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, साइन सिस्टम ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अच्छा तो इधर का कोई वैल्यू ले लेते हैं, इधर का वैल्यू ले लेते हैं 5, है ना। 5 टू जा 10, पॉजिटिव आएगा, प्लस, है ना। और ये सिंपल पॉइंट है, दिख रहा है ना, x का पावर में 1 है, x के पावर में 1 है ना। ये सिंपल पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, नहीं माइनस से प्लस, है ना। अब यहाँ देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड एक्स का साइन माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब घट करके बढ़ रहा है। कहां पर, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 0 है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, y इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो 2 नंबर में y इक्वल्स टू m माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, माइनस 2x, इसका साइन सिस्टम निकालेंगे, पुट कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को 0, तो यहां से आ जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू 0। फिर यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 0। फिर साइन सिस्टम निकालेंगे किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। बार बार लिखना, आप समझ में आ गया ना कि डी बाई एक्स का ये साइन सिस्टम है। तो इधर का कोई वैल्यू सोचते हैं 5 में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10, तो आ गया क्या, निगेटिव। इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव का मतलब बढ़ करके घटना, इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट, है ना, लोकल मैक्सिमम। यहां लिख सकते हैं y इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, फंक्शन लोकल मैक्सिमम होगा, है ना। बस यही इतना ही करना है, एक बार में पता चल जाएगा।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी इसका हम निकाल सकते थे, है ना, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं समझना है कि यदि हम ये चीज सीख गए तो उसको जानना जरूरी नहीं है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो कल का जो लेक्चर होगा, मतलब अगला लेक्चर नंबर 5, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम खत्म, ठीक है ना। चाहे वो जितना बड़ा लेक्चर हो जाए, लेक्चर नंबर 5 2 घंटा का हो, 2.5 घंटा का हो या 1 घंटा का हो, है ना, उसको पहले पूरा कंप्लीट कर करके, ठीक है, उसमें आपको महसूस होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कितना यूज है आपके लाइफ में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस रीजन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में y इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे ही आएगा ना। अब इसका साइन सिस्टम निकालते हैं, पुट कर लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फिर x इक्वल्स टू 0। x क्या है, डबल पॉइंट है, x इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर को सॉल्व करने पर मेरे को x इक्वल्स टू 0 आया है। समझ में आया क्या, ये डबल पॉइंट है। अच्छा, और यहां x इक्वल्स टू क्या है, 0। अब यहां पर क्या करेंगे हम, इसका साइन सिस्टम निकालते हैं। इधर का कोई वैल्यू लेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 25, है ना, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर, ठीक है ना, ग्राफ हो जाएगा ऊपर, और इधर का भी ग्राफ क्या होगा, सेम साइन के साथ आएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, दिख रहा है क्या कुछ यहां पर कि साइन इसका क्या आ रहा है, प्लस से प्लस। अब प्लस से प्लस आ रहा है, इसका मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस पॉइंट पर हम नहीं बता पाएंगे कि फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम पॉइंट को शो कर रहा है या लोकल मैक्सिमम पॉइंट को शो कर रहा है, ठीक है। अभी बताए थे ना आपको, यदि dy बाई dx का साइन प्लस से माइनस हो x इक्वल्स टू a पर, ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट होता है। यदि dy बाई dx का साइन x इक्वल्स टू a पर माइनस से प्लस होते, इस पॉइंट को लोकल मिनिमम होता है। यदि dy बाई dx का साइन x इक्वल्स टू a पर प्लस टू प्लस आए तो इस पर नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। यदि dy बाई dx का साइन x इक्वल्स टू a पर माइनस से माइनस जाए तो इस पर भी नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, है ना। ये तो आपको पहले से पता चल गया है। यहाँ प्लस टू प्लस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं y इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम पॉइंट एट ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन ना तो मिनिमम है ना ही ये मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, माइनस एक्स का पावर 5, है ना, इसको, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -5 इंटू एक्स का पावर 4। अब यहां से पुट कर लेते हैं, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहां से -5 इंटू एक्स का पावर 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया, है ना। और ये डबल पॉइंट है जो कि इवन पावर वाले x को सॉल्व करके निकाला गया है, यहाँ वैल्यू x का, तो 0 आया है, ये डबल पॉइंट है। अब आप सोचिए यदि आपको साइन सिस्टम नहीं आता dy बाई dx का, तो यहाँ आपको दिक्कत होता। तो हम हर चीज आपको पहले से मतलब पढ़ाए हुए रहते हैं या पढ़ा देते हैं, जिसका यूज होता है लेक्चर में, है ना। जो भी लेक्चर हम बनाएंगे, जैसे कल जो बनाएंगे, तो आपको पहले से पता है हर चीज। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऊपर हम बहुत सारा बात किए हैं ना, तो वो पहले से कराया हुआ है, तो आप उस लेक्चर को पहले देख लीजिएगा अच्छे से। ऐसे 4-5 लेक्चर तो है ही, है ना, तो बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा समझना। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम इसका जब साइन सिस्टम निकालेंगे तो यहाँ x इक्वल्स टू 0, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी,
इधर का साइन निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, निगेटिव। आप देख लीजिए, कोई वैल्यू रखिएगा इसमें रखिएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ से यहाँ तक उसमें माइनस से गुणा करने पर नेगेटिव। दोनों तरफ साइन नेगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ लिखेंगे हियर y इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, पूरा आप जितना कंसेप्ट चाहिए है ना एक मैक्सिमम के क्वेश्चन को समझने के लिए सब आपको अब हम बता दिए हैं। ठीक है, पूरा कंसेप्ट हो गया, अब क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा आपको। चलो अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना, 4 5 7 क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद फिर कहानी खत्म इसका। ये लेक्चर बनाना मेरा सफल हो जाएगा। तो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। नंबर 2 है x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। इसमें है y इक्वल्स टू माइनस 3/4 x का पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 45/2 x स्क्वायर प्लस 105। अगला है y इक्वल्स टू x का पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस 120 मतलब 120 है ना x प्लस 9। y इक्वल्स टू है x क्यूब माइनस 3x 6 में है y इक्वल्स टू 2/x माइनस 2/x स्क्वायर, जहां पर ये पहले से बोल रखा है x क्या है 0 से ग्रेटर है। 7 नंबर में है y इक्वल्स टू x/2 प्लस 2/x, जहां x 0 से बड़ा है। 8 नंबर में है y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। 9 नंबर में है y इक्वल्स टू साइन 2x माइनस x, जहां माइनस π/2 से लेकर के x का वैल्यू है π/2 तक। और 10 नंबर में क्या है y इक्वल्स टू साइन 2 sin x माइनस 1, जब माइनस π/2 से x का वैल्यू π/2 तक आएगा। 11 नंबर में है y इक्वल्स टू साइन x प्लस cos x, जहां पर 0 से x का वैल्यू π/2 तक जाएगा। 12 नंबर में है y इक्वल्स टू साइन x माइनस cos x, जहां पर x है 0 से 2π तक। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन बचता नहीं है ना करने को। समझ में आया क्या? कोई भी क्वेश्चन बचता नहीं है यदि आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो, और उतना भी भारी नहीं है, ये सब एक टाइप का ही क्वेश्चन है। यहां से यहां तक एक क्वेश्चन यदि मैं बता दूंगा आपको, है ना, सब क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी एक ही टाइप का है, ये भी एक ही टाइप का है। एक दो ट्रिगोनोमेट्रिक का हो जाए और ये सब हो जाए तो बच्चे को इजीली समझ में आ सकता है,
भारी नहीं है कुछ भी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई। देखो y इक्वल्स टू क्या है, पहले एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस कितना है 9x प्लस 15। ये जितना भी क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में बता दिए हैं पहले से, है ना, 2 बार डिफरेंशिएट कर करके। उसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड है ये, है ना। तो अब यहाँ देखिए करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy बाय dx आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। और यहां से देखिए अब यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और यहां से 3 जब हम कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 3, ये आएगा dy बाई dx बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy बाई dx का साइन सिस्टम निकाल लेते हैं इस, और आपको सेकेंड फर्स्ट मतलब स्टेप में ही बताए थे फाइंड dy बाई dx, दूसरा स्टेप बताए dy बाई dx को जीरो करके उससे x का वैल्यू निकाल लेना है, तीसरा स्टेप में है ना इसका साइन सिस्टम निकालेंगे पहले हम लोग। तो बात वही आता है ना, साइन सिस्टम निकालने के लिए dy बाई dx को जीरो तो करना ही पड़ेगा। यहां कर लेंगे पुट dy बाई dx इक्वल्स टू 0, तो यहां से x का वैल्यू जब हम निकालेंगे क्या क्या आएगा, जीरो करके निकालेंगे तो 1 आएगा 2 आएगा। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया, कल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। साइन सिस्टम किसका निकाल रहे हैं, ये dy बाई dx का। dy बाई dx कब पॉजिटिव आएगा, कब निगेटिव आएगा, कब जीरो आएगा, तो जीरो dy बाई dx इस पर आएगा, जीरो dy बाई dx इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है ये दोनों के दोनों क्या है, सिंपल पॉइंट है, मतलब इसके पावर में आप देख लीजिए क्या आ रहा है, एक है इसके, इस लीनियर फैक्टर के पावर में भी एक है, इसका मतलब ये सिंपल पॉइंट है। अगल बगल का साइन सब में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 से बड़ा, ओहो 3 3 3 3 3, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ भी 3, 3 से बड़ा कोई पॉजिटिव, 3 से बड़ा कोई वैल्यू सोचिए, 7 ले लेते हैं, 7 माइनस 3 पॉजिटिव, 7 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, है ना। ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा निगेटिव, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे डिवाइड x 0, इस पॉइंट पे डिवाइड x 0। अब देखो यहाँ पर प्लस से माइनस होने पर ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है ना। प्लस से माइनस का मतलब बढ़ करके घटा है और घट करके बढ़ा है, ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमम पॉइंट है। आई बात समझ में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1, y is minimum at x equals to 3। और यदि आपसे ये पूछ दे लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट को मतलब x की जगह पर 1 रख देंगे, इसमें वैल्यू निकाल लेंगे, और यदि 3 रखेंगे तब जो वैल्यू आएगा वो होगा लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है, यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को इसमें रखेंगे तब जो y का वैल्यू निकल करके आएगा वो होगा लोकल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, और x इक्वल्स टू 3 यदि इसमें हम रखेंगे तब जो वैल्यू निकल करके आएगा वो होगा क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसी में x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस कितना 15, 19 होना चाहिए मेरे ख्याल से, आप देख लीजिए 9 1 10 15 10 25 में से 6 जाएगा, है ना, तो 19 बजेगा। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, इसी में x की जगह पर 3 रख देते हैं, बस एक तो में निकाल देते हैं हम, बाद बाकी अब सब में तो नहीं कर पाएंगे, यदि मांगेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। ये आपका काम है कर लेना, ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, फालतू का टाइम वेस्ट है ना। समझ में आया क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, यदि इसका लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम पॉइंट यदि कहेगा निकालने के लिए तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर dy बाई dx का साइन सिस्टम निकाल लेंगे,
और साइन सिस्टम में ही पता चल जाएगा, यदि प्लस से माइनस आया होगा तो मैक्सिमम, माइनस से प्लस आया तो मिनिमम। ठीक है, पता चल गया। अब उसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, आराम से हो जाना चाहिए। नंबर 2, y इक्वल्स टू क्या है, 2x³ माइनस 21x² प्लस कितना 36x माइनस 20। अब यहां से dy/dx निकालेंगे, क्या आएगा 6x² माइनस 42x प्लस कितना 36, और यहां से 6 निकल जाएगा तो x² माइनस 7x प्लस 6 है ना। और फिर यहां से 6 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 6। अब वही साइन सिस्टम जब इसका निकालने लगेंगे हम, पुट करना पड़ेगा मुझे, पुट कर लेंगे dy/dx बराबर 0, तो यहां से x का वैल्यू निकल करके आएगा 1 और 6। फिर क्या करेंगे, x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर रखेंगे और साइन चेक कर लेंगे इसका। इधर का कोई वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, प्लस से माइनस होने पर ये होगा मैक्सिमम पॉइंट है ना, और माइनस से प्लस आया तो इस जगह पर क्या आया मिनिमम। यहां लिख देंगे y इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1 एंड y इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 6 है ना। अब तो हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे, आपका काम है ये सब कर लेना है ना, यहां तक हो जाएगा। अगला हम ये दोनों करते हैं ना। अब यहां से dy/dx निकालेंगे तो आ जाएगा -2/x², ठीक है, -2/x², चूंकि 1/x का पावर n का डेरिवेटिव होता है क्या, -n/x का पावर n+1, तो 1/x का कितना आ जाएगा -1/x²। 2 कांस्टेंट है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और इसका कितना आ जाएगा -4/-x³ हो जाएगा। यहां से जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आएगा x³। इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद -2x प्लस कितना 4, ठीक है, और -2 यहां से हम कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा x माइनस 2/x³ dy/dx इक्वल्स टू, फिर यहां पुट कर लेते हैं, पुट dy/dx इक्वल्स टू 0, तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा, आप निकालना है ना, पक्का 2 आएगा। अब पूरी आइडिया तो आ ही गया है क्वेश्चन का, उतना भी भारी नहीं है। इधर कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, -5 मतलब क्या कहते हैं 10 ले लेते हैं, 10 - 2 करेंगे तो 8, ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ये क्या आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, मतलब यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये होगा क्या मैक्सिमम पॉइंट। क्या लिखेंगे, y इज ए लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, y क्या होगा x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ओहो 1 सेकेंड, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर का वैल्यू मेरे को लेना नहीं था, क्योंकि x के बारे में पहले से बोल दिया है, x क्या है पॉजिटिव है ना, तो 0 तक ही लेना था मुझे।
इधर नहीं जाना, इधर 0 से 2 के बीच में भी तो नेगेटिव ही आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं। यहाँ कंडीशन दे दिया है 0 से x बड़ा होना चाहिए, मतलब नंबर लाइन पर 0 से उधर का ही वैल्यू के बारे में सोचेंगे। ठीक है, हो गया होगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू क्या है, x/2 प्लस 2/x। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ x के बारे में पहले से दे रखा है, x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जब डिवाइड x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -2/x²। ठीक है, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम आ जाएगा क्या, जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x² - 4/x², ये आएगा। ठीक है ना। अब dy बाई डी एक्स को 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या है, x² - 4/x² इक्वल्स टू 0, तो x² - 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 4 और ठीक है, वहां x इक्वल्स टू +-2। बट यहाँ क्या है, x के बारे में पहले से बोल रखा है कि x 0 से बड़ा है, इसीलिए x इक्वल्स टू ओनली 2 लेंगे हम। और नंबर लाइन पर 0 से इन्फिनिटी चलेगा नंबर लाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से बोल दिया है कि 0 से बड़ा मेरे को चाहिए, है ना। इसी में कहीं ना कहीं 2 आएगा, और 2 से बड़ा कोई वैल्यू आप ले लीजिए, 5 लेते हैं और इसमें रखेंगे, 25 - 4 पॉजिटिव आएगा। माइनस से प्लस होने पर ग्राफ क्या होगा, घट करके बढ़ना। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मिनिमम होगा, तो इसे यहां लिख सकते हैं, हियर y इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2, है ना। y क्या है, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर लोकल मिनिमम है ना। अच्छा, चलिए अब आगे चलते हैं और इसी में से कोई एक, इसको और इसको ऐसे करने के लिए तो सब हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी करें, है ना, ये हम चाहते हैं। पहला लेक्चर को तो आप पक्का देखिए, उसमें हम इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, y इक्वल्स टू साइन 2x - x, यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 2 इंटू cos 2x - 1, फिर यहां से पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू cos 2x - 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से cos 2x इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व करने के लिए हम पहला लेक्चर में बता दिए, इसीलिए हम फास्ट सॉल्व करें। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का यहाँ खेल है, cos π/3, और याद है cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, पहला लेक्चर, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, 2 से डिवाइड लगाएंगे इधर तो आ जाएगा क्या, n पाई प्लस माइनस π/6, जहां n क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना। अब x का वैल्यू लेना है -90 से 90 के बीच में। ठीक है ना। अब यहाँ इंटीजर का वैल्यू आप रखते चलो, n की जगह यदि हम 0 रखते हैं तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस π/6, ये दोनों ही आ जाएगा। और जैसे ही मतलब यदि हम यहाँ 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो आ जाएगा क्या, पाई प्लस π/6, रेंज से बाहर आ जाएगा। और यदि हम 180 में से 30 घटा भी लेते हैं तब भी -90 से 90 के बीच में नहीं रहता है, इसका मतलब इतना पर ही संतोष करना पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस π/6 से ही। अब इसका साइन सिस्टम निकाल लेते हैं।
अब आप जानेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, है ना, इतना हम उसमें भी करते थे, इतना तो निकालते ही थे, फिर से दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद इसी वैल्यू को उसमें रखते थे, इतना हम पहले से करने के लिए जानते हैं, ठीक है। इसीलिए हम फास्ट भी यदि कर देंगे तो उस लेक्चर को आप ज्यादातर, है ना, देखिए, फिर आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मेरा काम है केवल आपको एक, है ना, अच्छे से गाइड कर देना कैसे कैसे यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से साइन सिस्टम के हेल्प से। अब इसके बीच में जीरो आ जाएगा आराम से, -30 से 30 के बीच में 0 डिग्री आराम से आ जाता है। अब आप क्या करें, dy बाई डी एक्स कहाँ निकालें, यहाँ इसमें 0 रख देते हैं, cos 0 1, 2 into 1 कितना आ जाएगा, 2 -1, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ यदि पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ स्वाभाविक है ऊपर से नीचे होगा, ऐसे इस प्रकार से, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमम, y is minimum at x equals to -5/6, और पॉजिटिव से निगेटिव पर y is लोकल बोल सकते हैं, मैक्सिमम एट x equals to 5/6। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर हम कर लिए। अब चलिए 10 नंबर, है ना, हाँ। 10 में देखो क्या है, y इक्वल्स टू 2 साइन x -1, यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 2 cos x, सीधा इतना, है ना। और फिर यहां पुट कर लेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब ये हुआ 2 cos x इक्वल्स टू 0, तो cos x इक्वल्स टू 0, तो cos x इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू 5/2, जहां n इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, बताया हुआ है पहले से। अब यहां पर क्या करना है, मेरे को x का वैल्यू -90 से 90 के बीच में चाहिए। यदि हम यहाँ n की जगह 0 रखते हैं तो 5/2, और -1 रखते हैं तो -5/2, और इक्वल टू भी लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्लस -5/2, यहाँ पर दोनों ही इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब चलो, ये आ जाएगा π/2, और इधर कितना, -π/2। अच्छा, अब यहां सोचते हैं 0 आएगा इसमें, 0 यहां रख देते हैं, डी बाई डी एक्स का साइन सिस्टम निकाल रहे हैं ना, इसीलिए इसमें रखेंगे 0, cos 0 1, 2 इंटू 1 2, पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें प्लस माइनस माइनस, है ना, तो यहां लिखेंगे हियर y is minimum at x equals to -π/2, y is लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम लिख सकते हैं आप, प्लस π/2, है ना। y है π/2, -π/2 पर मिनिमम आ रहा है, और y प्लस π/2 पर मैक्सिमम आ रहा है। चूंकि यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स का साइन माइनस से प्लस आया, इसका मतलब इस पॉइंट पर मिनिमम, प्लस से माइनस आया, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मिनिमम आया, ठीक है। 11 नंबर, ग्यारह में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर यहां से डी बाई डी एक्स निकालेंगे, आ जाएगा कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पुट करेंगे, है ना, पुट डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, यहां से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, फिर इसको उठा करके इस साइड करेंगे, कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इस कॉस से भाग लगा देते हैं इधर, तो आ जाएगा टेन एक्स इक्वल्स टू 1, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, टेन 5/4, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा,
थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। मतलब एक प्रकार से आपको हम हिंट्स कर रहे हैं ना, ये नहीं कि हम बहुत आसान बढ़िया से सॉल्व कर रहे हैं, पहले ही हम कर चुके हैं, इसी वजह से ज्यादा कोई लफड़ा यहाँ आपको नहीं लगता होगा, है ना। यदि आप पहला लेक्चर देखें अच्छे से, तो पहला और दूसरा लेक्चर है ना, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस पाई बाय 4। लेकिन यहाँ x का वैल्यू सोचना है, यहाँ पर x चाहिए 0 से पाई बाय 2 के बीच में, मतलब 0 से 90 के बीच में। n की जगह पर कोई भी इंटीजर आप ले लो, है ना, और यहाँ रखते चलो और देख लो जो 0 से पाई बाय 90 के बीच में जो जो x आएगा, लाई करेगा, है ना, उसको रख लेंगे x में, उसका सबको हटा देंगे। जैसे n की जगह 0 रखेंगे तो 45 डिग्री आ रहा है ना, तो 45 डिग्री क्या आ रहा है, मतलब 45 डिग्री माइनस 0 से 90 के बीच में आ जाएगा, है ना। तो ये ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद यदि हम कुछ भी लेते हैं, 1 ले लेंगे तो 180 प्लस 45 कभी भी 0 से 90 के बीच में नहीं आएगा। यदि -1 ले लेते हैं तो -180 में से 45 घटाएंगे तब भी 0 से 90 के बीच में नहीं आएगा। मतलब 45 डिग्री ही केवल ऐसा है जो उस रेंज को सेटिस्फाई करेगा। अब इधर 45 कर लेते हैं, इधर 0 डिग्री आ जाएगा। 0 कहाँ रखेंगे, dy बाई dx में, cos 0 1, यहाँ sin 0 0, मतलब पॉजिटिव आ रहा है इधर, इधर क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये प्लस से माइनस का मतलब बढ़ करके घटना, मतलब मैक्सिमम, है ना। यहाँ लिखेंगे y इज लोकल, लिखिए या मैक्सिमम, है ना, y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि भारी है, नहीं बनेगा, आप खुद से ही बना सकते हैं, लेकिन हम बना देते हैं। ठीक है, अब सबको मिटा रहे हैं यहां से यहां तक। ठीक है, बारह नंबर, y इक्वल्स टू दिया हुआ है sin x माइनस cos x। ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा क्या, dy बाय dx इक्वल्स टू cos x, इसका माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस sin x। ठीक है, अच्छा, अब यहां से फिर dy बाय dx को 0 कर लेते हैं, पुट dy बाय dx इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 0। cos को उठा करके उस साइड करेंगे यदि हम, तो क्या आ जाएगा, cos sin x बराबर माइनस cos x, cos से भाग लगा देते हैं, cos x बाय sin x क्या आता है, 10x। इस cos से इधर भाग लगाएंगे क्या आएगा, sin x बाय cos x, 10x। 10x इक्वल्स टू माइनस x। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 को लिख लेते हैं पाई बाय 4। तो यहां से आ जाएगा 10x और यहां से आ जाएगा 10 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, देख लीजिए वही फॉर्मूला यहां लगेगा, x इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z आ जाएगा। अच्छा, अब यहां करना क्या है मेरे को, ठीक है, एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ जो x होना चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, n की जगह यदि हम 0 रखेंगे तो माइनस पाई बाय 4 आएगा। माइनस पाई बाय 4 यहाँ 0 से 360 के बीच में नहीं आता है, तो 1 रख देते हैं यहाँ पर। यदि हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, है ना। 2 रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई तक चलेगा ना, मतलब 0 से 360 के बीच तक रहेगा वैल्यू। तो 2 का मतलब 360 में से 45 घटाएंगे तो आराम से इस रेंज में आ जाएगा। लेकिन इसे जैसे ही बढ़ाने लगेंगे, 3 पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। इतना से ही मेरे को संतोष करना पड़ेगा, इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा क्या, 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, है ना, x का वैल्यू। अब x के निकाले गए वैल्यू को क्या करना है मेरे को, नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 7 पाई बाय 4 और इधर आ जाएगा क्या, 3 पाई बाय 4। इधर 0 आ जाएगा, चूंकि ये 135 डिग्री है, 0 आएगा। 0 पे आसान है चेक करना, यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 1, इधर रखेंगे तो साइन 0 0, पॉजिटिव आ रहा है ना। इधर आ गया क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, किसका साइन सिस्टम है ये, dy बाई dx का। प्लस से माइनस आया, इसका मतलब y इज लोकल मैक्सिमम एट
x इक्वल्स टू 3π/4। अब माइनस से प्लस आया तो मिनिमम होगा इस पॉइंट पर। y इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 7π/4। बस इतना ही है, इससे ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, है ना। चलिए स्टूडेंट, आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।